Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about a very simple topic, that is the phase transfer catalysis. मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट का काम करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। और रिएक्शन को कैसे करेगा इंक्रीज? मीन्स आपके पास दो फेज है। मान लीजिए आपके पास, देखो हम शो करते हैं डायग्राम। हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास टू लिक्विड्स है। एक आपका कैसा फेज होगा? आपका पोलर मीडियम, दूसरा नॉन पोलर मीडियम होगा। तो देखो ये हमारे पास दो मीडियम, वन इज द एक्वस फेज, जिसके अंदर हमारे पास ये आयनिक सब्सटेंस है Na पॉजिटिव Ca नेगेटिव, बिकॉज इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट के लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। तो NaCN जो आपका सब्सटेंस है, सोडियम साइनाइड, ये किस में प्रेजेंट होगा? एक्वस फेज में। और जो आपका एल्काइल हैलाइड है, जो कोवलेंट कंपाउंड होगा, ये किस में प्रेजेंट होगा? नॉन एक्वस फेज के अंदर। मींस वी हैव टू लिक्विड्स एंड दीज आर इमिसिबल विद ईच अदर, आपस में इमिसिबल है। एक्वस फेज नॉन एक्वस फेज आपस में मिसिबल नहीं है। तो एक्वस फेज के अंदर जो आपका सब्सटेंस प्रेजेंट है NaCN, और जो आपके नॉन एक्वस फेज में जो आपका सब्सटेंस प्रेजेंट है एल्काइल हैलाइड RX, इनके बीच में आपस में रिएक्शन कैसे हो? तो मीन्स आपस में ये इंटरमिक्स तो हो नहीं सकते। तो इनकी जो रिएक्शन करवाएगा, जो आयन का ट्रांसफरेंस करवा दे, जैसे NaCN है, तो Cn नेगेटिव आयन को जो एक्वस फेज से नॉन एक्वस फेज तक पहुंचा दे, वही सब्सटेंस क्या कहलाता है? फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। मीन्स वो कैटलिस्ट है, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देगा। अगर आप इनको शेक करते रहे, अगर आप क्या करें बोलो, इन दो फेजेस को शेक करें। देखो शेक करें, शेकिंग के दौरान हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड और NaCN के एक दूसरे के नजदीक आ जाएं, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन की रफ्तार और बढ़ जाए, और बढ़ने के लिए हमें एक सब्सटेंस यूज करना पड़ा, जो क्या करवाएगा? इस आयन की, जो इनऑर्गेनिक आयन है, Cn नेगेटिव आयन है, इसकी ट्रांसफरेंस करवा दे। कहां पे करवा दे? नॉन एक्वस फेज के अंदर, ताकि एल्काइल हैलाइड और Cn नेगेटिव के बीच में रिएक्शन हो जाए और RCN विल बी द प्रोडक्ट, और हमारे पास नाइट्राइल्स बन जाए। तो देखो रिएक्शन हुई कैसे। तो हमारे पास RX बोलो कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट है। NaCN कैसा कंपाउंड है? आयनिक है। तो इसलिए NaCN किस में ही मिलेगा आपको? एक्वस फेज में ही। और आपका RX कहाँ पे ही सोल्यूबल होगा? नॉन एक्वस फेज के अंदर ही। ऐसे ही देखो दूसरा हमने कंटेनर लिया, इसके अंदर आप देखें आपके पास KMnO4 है। देखो आयनिक कंपाउंड है, किस में मिलेगा बोलोगे? आपके एक्वस फेज में। दूसरा हमने कौन लिया? आपका टोल्विन ले लिया, मिथाइल बेंजीन, कहाँ पे मिलेगा? ये कोवलेंट कंपाउंड है, कौन से फेज में मिलेगा? ये नॉन एक्वस में। तो देखो KMnO4 कौन से फेज में है? एक्वस फेज के अंदर प्रेजेंट है। आपके टोल्विन कौन से फेज में प्रेजेंट है? नॉन एक्वस फेज के अंदर प्रेजेंट है। तो जो KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, हम चाहते हैं उस एल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाए, CH3 जो ग्रुप लगा हुआ है वो COOH में कन्वर्ट हो जाए। मींस हम टोल्विन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन करवाएं कैसे? आपका KMnO4 तो एक्वस फेज में प्रेजेंट है, आपका टोल्विन नॉन एक्वस फेज में प्रेजेंट है। तो KMnO4 को, जब तक KMnO4 आपके नजदीक नहीं जाएगा टोल्विन के, तो इनके बीच में आपका इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। क्योंकि आपने पढ़ी है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट for any reaction to takes place, there must be the effective collision in between the reactant molecules. जो reactant molecules हैं, उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होने जरूरी है। इफेक्टिव कोलिजन कब होंगे? जब वो एक दूसरे के नजदीक आए, फुल एनर्जी के साथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ, और उनके बीच में हेड टू हेड कोलिजन हो। तो आपस में उनका कोलाइड होना जरूरी है। कोलाइड कब होगा? जो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो अब कौन है ऐसा सब्सटेंस जो KMnO4 के अंदर जो MnO4 जो नेगेटिव आयन है, उसको नॉन एक्वस फेज में ट्रांसफरेंस करवा दे? ऐसा जो भी होगा सब्सटेंस, वही तो कहलाएगा जो इस आयन की ट्रांसफरेंस करवाएगा फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। मींस जो आपका आयन है MnO4 नेगेटिव हुआ, या जो पहले वाली रिएक्शन एल्काइल हैलाइड और सोडियम साइनाइड के बीच, वहां पे Cn नेगेटिव आयन का ट्रांसफर होगा, तो एक फेज से दूसरे फेज के अंदर। तो ऐसा सब्सटेंस जो करवा दे और उसके अमाउंट में खुद फर्क ना पड़े, खुद वो इटसेल्फ कंज्यूम ना हो, तो ऐसे सब्सटेंस को ही क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट क्या करेगा? आयनों की ट्रांसफरेंस करवाएगा फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। जो दो आपके इमिसिबल फेजेस हैं, उनमें से एक फेज से दूसरे फेज में आयनों का ट्रांसफरेंस करवाएगा। तो इसी को कहते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, और प्रोसेस कहलाएगी फेज ट्रांसफर कैटलिसिस। तो देखो टोल्विन बोलो कैसा था आपका? ये कोवलेंट है, KMnO4 आयनिक है, और एल्काइल हैलाइड और NaCN के बीच रिएक्शन करे तो एल्काइल हैलाइड कोवलेंट है और NaCN क्या आपका आयनिक है। तो इनके बीच में रिएक्शन कौन करवाए? देखो ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, ये आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा था ना कि डिफरेंट टाइप के अमीन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं। बताओ ये कौन है? ये हमने कौन लिया? दैट इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के अंदर आपके देखो दो तरह के यानी पार्ट बन गए इसके। एक तो कौन? आयनिक पार्ट, पोलर
पार्ट, देखो N के ऊपर पॉजिटिव है, X नेगेटिव, दैट इज द पोलर पार्ट। और नाइट्रोजन के ऊपर जो R ग्रुप लगे हुए, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का काम ये सिर्फ तभी करेगा। आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपने पढ़ा था सोप एंड डिटर्जेंट्स वाले चैप्टर के अंदर, पढ़ा था ना आपने। डिटर्जेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक एनायनिक एक केटायनिक। तो अगर हम यहाँ पे जो R है, देखो ये जो R ग्रुप लगा रखा है, अगर देखो मैं इसके अंदर ऐसे जिगजैग फॉर्म में दिखा दूं, तो ये क्या है? जिगजैग का मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, ऐसे ही लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। तो ये जो अमोनियम सॉल्ट है आपके, अमोनियम सॉल्ट, तो ये क्या है? ये कैटायनिक डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर पार्ट। ये जो लंबी चेन वाला देखो ये पार्ट हो गया, बोलो ये तो कैसा पार्ट है? ये नॉन पोलर टेल बन गई। बोलो कैसी बन गई? नॉन पोलर टेल। मतलब ये सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है कि इट इज सोल्यूबल इन बोथ ऑफ द फेजेस। ये एक्वस फेज में भी सोल्यूबल है, ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और आपके नॉन एक्वस फेज में भी है। लेकिन हमने स्पेसिफिकेशन कर दी है, ये नॉन पोलर, इसकी देखो टेल हो गई। जो ये पार्ट था देखो, ये इसका कोई इधर वाला ये पार्ट है, ये क्या है? दैट इज द पोलर हेड। कैसा था? पोलर हेड। हमने सोप एंड डिटर्जेंट्स वाला चैप्टर जब आपको पढ़ाया था, उसके दौरान हमने इसकी फुल एक्सप्लेनेशन दी थी। और ये जो आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, इट कम इन द कैटेगरी ऑफ द कैटायनिक डिटर्जेंट्स। ये कैटायनिक डिटर्जेंट्स का काम भी करता है। हमने पढ़ा था कि जो आपका सोल्यूबल पार्ट है वो कौन सा है? बोलो यहाँ के अंदर कौन सा पार्ट हो गया? बोलो यहाँ पे ये पॉजिटिव, जो N के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो कैटायनिक डिटर्जेंट्स आ गए। अगर आपके एल्काइल सल्फोनिक एसिड थे, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ था? बोलो SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव आपका लगा हुआ था। और उसी बेंजीन रिंग के ऊपर एक लंबी कार्बन एटम की चेन भी हो, तो मैंने बताया था वो थे आपके एनायनिक डिटर्जेंट्स। कौन थे वो आपके? एनायनिक डिटर्जेंट्स। तो फिलहाल ये हमने लिया कैटायनिक डिटर्जेंट का जो एग्जाम्पल था। सेम यहाँ पे है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये काम करेगा यहाँ पे फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का। तो ये जो सब्सटेंस है, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। यहाँ पे ये पोलर पार्ट हो गया, ऊपर देखो जो हमने लिखा था। और इसके अंदर ये नॉन पोलर आपकी टेल हो जाएगी। यहाँ पे बोलो कौन हो जाएगी? दैट इज अ नॉन पोलर टेल। ये पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। तो बोलो ये कौन है? आर ग्रुप। देखो मैं दोबारा से यहाँ पे हटा देता हूँ, हमने लिख भी लिया। ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर टेल है। आर इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये क्वाटरनरी फॉस्फोनियम सॉल्ट लिया हमने। देखो जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन की जगह हमने सिर्फ क्या ले लिया? फॉस्फोरस। मींस ग्रुप नंबर 15 के अंदर नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है पीरियोडिक टेबल में? नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। तो अगर हम नाइट्रोजन का कंपाउंड लिया तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, फॉस्फोरस ले लिया हमने उसकी जगह तो क्वाटरनरी फॉस्फोनियम सॉल्ट। तो ये भी आपके किस चीज का काम करेगा? इसके अंदर भी वही दो पार्ट है, पोलर पार्ट है, दूसरा नॉन पोलर आपकी टेल होगी। यहाँ पे आर इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। तो ये आपके फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का ही काम करेंगे दोनों। साथ के साथ देखो ये हमने लिए क्राउन ईथर। बोलो कौन है ये? क्राउन ईथर। इस क्राउन ईथर के अंदर आप टोटल काउंट करें, जो इसके नाम होते हैं डिफरेंट नेमिंग होते हैं, 18 क्राउन ईथर एंड सो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो ये क्राउन ईथर है, जिसके अंदर क्या है आपके जो इथाइलिन ग्लाइकोल जो ग्रुप होते थे, देखो ये CH2 है। देखो ध्यान से देखना, ये CH2, ये CH2, आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गई, फिर आगे CH2, फिर CH2। ये ध्यान रखें, ये CH2 ही है। तो आपने क्या देखा? दो कार्बन के बीच में क्या है? एक ऑक्सीजन। तो इथर है, ये साइक्लिक इथर है। साइक्लिक इथर है आपके, बिग इथर है, बड़े साइज के इथर है साइक्लिक इथर, इन्हें क्राउन इथर्स कहते हैं। तो ये जो क्राउन इथर है, ये क्या कर सकते हैं? ये किसी भी मेटल आयन को ट्रैप कर सकते हैं, जैसे पोटाशियम आयन आ गया। तो अगर हम KMnO4 होगा तो ये क्या करेंगे? KMnO4 के जो K पॉजिटिव है उसको ये ट्रैप कर लेंगे थ्रू द ऑक्सीजन एटम, और साथ में पॉजिटिव पार्ट के साथ कौन रहेगा? MnO4 नेगेटिव तो रहेगा ही। तो इस टाइप से आपने देखा कि ये थे आपके डिफरेंट एग्जांपल फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के। बोलो कौन कौन हुए? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपके फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों पार्ट है, पोलर नॉन पोलर। क्वाटरनरी फॉस्फोनियम सॉल्ट, उसके अंदर भी दोनों पार्ट है, पोलर नॉन पोलर। तो ये भी आपके किस चीज का काम करेगा? फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का काम करेगा। क्राउन ईथर, तो ये भी ट्रैप कर सकता है K पॉजिटिव को बाहर, MnO4 नेगेटिव है, तो दो पार्ट है इसके अंदर भी, पोलर नॉन पोलर। तो ये भी आपके फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का काम करेगा। अब हम देखते हैं फेज ट्रांसफर जो कैटलिस्ट है उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो बोलो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कैसा सब्सटेंस होता है? ये वो सब्सटेंस है, द सब्सटेंस जो क्या करता है। देखो हम एग्जांपल दिखाते हैं आपके सामने। मान लीजिए ये आपके पास एक्वस फेज, आप दोबारा से कंटेनर में देखें, और दूसरा कौन सा फेज है आपका? सेकंड वन इज द नॉन एक्वस फेज। तो जो आपका एक्वस फेज है उसके अंदर ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपका प्रेजेंट है। देखो क्वाटरनरी को क्यू से हमने लिख दिया, क्यू क्यू का मतलब यहाँ पे क्वाटरनरी है, क्यू पॉजिटिव, और काउंटर आयन जो है X नेगेटिव हमने लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या दिखा? ये क्या करेगा? इट कॉजेज द ट्रांसफरेंस ऑफ द आयन, जैसे मैंने बताया था। ट्रांसफरेंस कैसे? देखो यहाँ पे NaCN है, प्रेजेंट है एक्वस फेज के अंदर।
तो अब ये क्या करेगा, जो आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है NaCN के साथ पहले रिएक्ट करेगा एंड देयर अकर्स द एक्सचेंज ऑफ आयन, इनके आपस में एक्सचेंज होना है, ऑफ आयन हो जाएगी, यानी X नेगेटिव और Cn नेगेटिव आयन आपस में क्या कर जाएंगे, एक्सचेंज। देखो ये एक्सचेंज हुआ तो ये Q पॉजिटिव और क्या बना, Cn नेगेटिव। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ने आपके Cn नेगेटिव आयन को क्या ले लिया, अपने अंदर ले लिया, और X नेगेटिव को दे दिया Na पॉजिटिव को, तो देयर अकर्स द एक्सचेंज ऑफ आयन। अब जो एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया है, जो क्वाटरनरी अमोनियम जो सॉल्ट बना है जिसे आप फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कह रहे हैं, अब ये क्या करेगा, नाउ इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फेज टू अनदर, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों पार्ट है, पोलर नॉन पोलर। आपका जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इट इज सोल्युबल इन बोथ पार्ट, एक्वस एंड नॉन एक्वस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्ट इन देम, दैट इज द पोलर हेड एंड द नॉन पोलर टेल। अब जो Q पॉजिटिव Cn नेगेटिव है, देखो दूसरा NaX बन गया ना यहाँ पे, तो Q पॉजिटिव Cn नेगेटिव क्या करेगा, नाउ इट गेट ट्रांसफर्ड, अभी ट्रांसफर्ड हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा ट्रांसफर, फ्रॉम एक्वस फेज टू नॉन एक्वस फेज में। देखो ये चला गया Q पॉजिटिव Cn नेगेटिव। तो ये कैसा सब्सटेंस है, बोलो, द सब्सटेंस व्हिच कॉजेस द ट्रांसफरेंस ऑफ द आयन फ्रॉम वन फेज दैट इज द एक्वस फेज टू द अनदर फेज दैट इज द नॉन एक्वस फेज। देखो वहां पे उसका ट्रांसफर करवा दिया, अब हो जाएगी रिएक्शन। देखो ऊपर आपके कौन है, बोलो, RX एल्काइल हैलाइड थे नॉन एक्वस फेज में, अब RX के पास कौन पहुंच गया, Q पॉजिटिव Cn नेगेटिव, मींस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जा चुका है Cn नेगेटिव आयन को वहां पे लेके, नाउ देयर अकर्स द इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन दीस टू। अब इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन बड़ी आराम से हो सकता है, क्योंकि उसी फेज में पहुंच चुका है आपका इनऑर्गेनिक साइनाइड आयन। तो जो साइनाइड आयन है Cn, तो क्योंकि आप जानते हैं R के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर क्या स्लाइड नेगेटिव चार्ज, तो Cn नेगेटिव वहां पे जाके उसी टाइप की सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ से बोलो कौन निकल जाएगा, X नेगेटिव। तो Cn नेगेटिव आयन ने जो न्यूक्लियोफाइल का काम किया, बोलो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट किए, RX के अंदर R को, क्योंकि R के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, उस कार्बन को डोनेट किए जिसके ऊपर X अटैच है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, और आपके RCN देखो नाइट्राइल्स बन जाएगी। प्लस में जो Q पॉजिटिव था, जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, दोबारा से उसके पास X नेगेटिव आ गया, वो दोबारा से एक्वस फेज में आ जाएगा। देखो ट्रांसफरेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, दोनों फेज में जा सकता है, और ये Q पॉजिटिव X नेगेटिव जाके एंड सो ऑन, रिएक्शन गेट रिपीटेड, और नाउ इट बिकम्स फ्रीली अवेलेबल अगेन। जो आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है Q पॉजिटिव X नेगेटिव, इट नाउ अगेन फ्रीली अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट आपके सोडियम साइनाइड मॉलिक्यूल, जो सोडियम साइनाइड के जो मॉलिक्यूल उनके लिए दोबारा से अवेलेबल हो गया, एंड सो ऑन। हर बार नए फ्रेश NaCN जो आपके मॉलिक्यूल है उसमें से Cn नेगेटिव आयन को की ट्रांसफरेंस होगी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के साथ, और इस तरह से Cn नेगेटिव जो इनऑर्गेनिक आयन है वो एक्वस फेज से आपके नॉन एक्वस फेज के अंदर ट्रांसफरेंस हो गए, बट विद द हेल्प ऑफ दैट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और जो आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, इसी ने तो रिएक्शन की रफ्तार को इंक्रीज कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। अदरवाइज हम शेक करते रहते कंटेनर को जिसके अंदर ये दो फेज है, रिएक्शन तो चलती लेकिन बहुत ही कम चलती। तो जो कैटलिस्ट होता है वो चली हुई रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ये रिएक्शन को चलाता नहीं है, ये इनिशिएट नहीं करता, ये क्या करता है, जो चली हुई जो रिएक्शन होती है उसकी रफ्तार को क्या कर देता है, इंक्रीज। तो अब कंप्लीट डेफिनेशन क्या बन गई, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कैसा सब्सटेंस है, द सब्सटेंस व्हिच कॉजेस द ट्रांसफरेंस ऑफ द आयन फ्रॉम वन फेज दैट इज द पोलर और द एक्वस फेज टू द अनदर फेज दैट इज द नॉन पोलर और द नॉन एक्वस फेज, एंड thus it catalyze or increase the rate of the reaction in between the inorganic ion and the आपके जो कोवलेंट जो मॉलिक्यूल है लाइक द एल्काइल हैलाइड which are present in the non aqueous phase। तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। क्या कहते हैं आप उसे, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। एंड जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फेज ट्रांसफर कैटलिसिस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट ए नोट ऑन फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट और द फेज ट्रांसफर कैटलिसिस। तो आप इस टाइप से कंप्लीट डायग्राम बनाते हैं अच्छे से, और ये डेफिनेशन आप लिख देते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम आपके सामने। देखो हमने दोबारा से कंटेनर लिया, इसके अंदर एक्वस फेज, नॉन एक्वस फेज। एक्वस फेज के अंदर जो आयनिक सब्सटेंस है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, देखो सोल्यूबल है, आयनिक है ये। दूसरे फेज के अंदर कौन है, मिथाइल बेंजीन टोलुएन वहां पे प्रेजेंट है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो कैसे हो इनके बीच में रिएक्शन, कैसे KMnO4 आपके जो टोलुएन है उसकी ऑक्सीडेशन करे, कैसे टोलुएन बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो दोबारा से हमने एक बड़ा डायग्राम बनाया, दो कंटेनर एक्वस फेज, नॉन एक्वस फेज, यहाँ पे KMnO4 प्रेजेंट है और वहां पे टोलुएन प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज, नाउ दे कैन नॉट कोलाइड इफेक्टिवली। अब इनके बीच उतने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंगे। अगर हम शेक करेंगे इस सॉल्यूशन को कंटेनर के अंदर, तो हो सकता है सम ऑफ द मॉलिक्यूल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड कोलाइड एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ और द कन्वर्जन ऑफ टोलुएन इनटू द बेंजोइक एसिड। लेकिन रिएक्शन की रफ्तार बहुत कम होगी, तो हम चाहते हैं रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाए। तो रिएक्शन की रफ्तार कैसे बढ़े, जब हम KMnO4 और आपके जो टोलुएन
मॉलिक्यूल्स है इनके आपस में बीच में इफेक्टिव कोलिजन करवा पाए, हम जो आपका KMnO4 के अंदर MnO4 जो नेगेटिव आयन है इसकी हम ट्रांसफरेंस करवा पाए आपके नॉन एक्वस फेज में, ताकि जो आपका KMnO4 है ये टोल्यूइन के नजदीक पहुंच पाए, इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो, ऑक्सीडेशन अच्छे से हो जाए, इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो जाए और रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए बोलो कौन, कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस जो इस रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएगा, वही कहलाएगा जो ट्रांसफरेंस की आयन की जो आयंस की ट्रांसफरेंस करवाए फ्रॉम वन फेज टू अनदर, जो इमिसिबल फेज है उनके बीच में आयनों की ट्रांसफरेंस करवा दे, दैट इज द फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। वो यहाँ पे कौन है, आपके क्राउन ईथर हमने लिया, क्राउन ईथर ने देखो क्या किया, ये पहुंचा KMnO4 के पास इन द एक्वस फेज, और फिर उसमें क्या हुआ, इसने ट्रैप किया K पॉजिटिव आयन को, देखो K पॉजिटिव आयन को ट्रैप कर लिया, MnO4 नेगेटिव आयन इसके साथ, अब क्या होगा, ट्रांसफरेंस हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ये क्राउन ईथर है जो K पॉजिटिव MnO4 को देखो इसने ट्रैप कर लिया K पॉजिटिव को, MnO4 नेगेटिव साथ है। अब ये क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज सोल्यूबल इन बोथ ऑफ द फेज, ये एक्वस फेज में भी सोल्यूबल है, नॉन एक्वस फेज में भी सोल्यूबल है। तो अब क्या होगा, नाउ इट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फेज टू अनदर, अब ये एक फेज से दूसरे फेज में देखो ट्रांसफरेंस हो गया, KMnO4 को लेके चला गया एक फेज से दूसरे फेज के अंदर। अब हुआ क्या, नाउ द MnO4 KMnO4 अब दूसरे फेज में पहुंच चुका है, अब वो आपके जो टोल्यूइन है उसके नजदीक है, उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन करवा सकता है। तो इसलिए KMnO4 अब क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH3 ग्रुप है उसका इफेक्टिवली एफिशिएंटली क्या कर पाएगा, उसका ऑक्सीडेशन, और इस तरह से बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और दोबारा से आपका एक क्राउन ईथर जो आपका फिर से फ्री हो गया, ये दोबारा से ट्रांसफरेंस कर जाएगा, बोलो किसके अंदर, एक्वस फेज के अंदर, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस लगातार इसी टाइप से आपकी चलती रहेगी। तो आपके क्या देखा आपने कि फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट को कैसा सब्सटेंस है, द सब्सटेंस व्हिच कॉजेस द ट्रांसफरेंस ऑफ द आयन फ्रॉम वन फेज टू द अनदर फेज, दैट इज द पोलर फेज टू नॉन पोलर, और यू कैन से द एक्वस फेज टू द नॉन एक्वस फेज, एंड thus increases or catalyze the rate of the reaction in between, बोलो किन के बीच, in between the two substance, that the reactant and the reagent which are present in the different phase, जो आपके पहले different phase के अंदर present थे, जो एक दूसरे को आपके अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, अप्रोच करने के उनके बीच में चांसेस कम थे, उनके बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, रिएक्शन की रफ्तार थी, कम थी, कम इफेक्टिव कोलिजन हो रहे थे। अब ट्रांसफरेंस की वजह से उनके बीच में मोर इफेक्टिव कोलिजन होंगे, और इस तरह से रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो ऐसे सब्सटेंस को ही क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। और जो आपकी फिनोमेना है, जो आपकी प्रोसेस है, वो लोग क्या कहलाई, आपकी फेज ट्रांसफर कैटलिसिस कहलाती है। तो इस टाइप से और भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल है जो आप फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था आपके फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के बारे में। तो बताओ डेफिनेशन क्या बनी फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की। एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक तो आप डेफिनेशन लिखेंगे और फिर कोई एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल की भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट इंपैक्ट पढ़ना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो बोलो डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे कि the substance which causes the transference of the ion from one phase, that is the polar or the aqueous phase, into the another phase which is non-polar or the non-aqueous, and thus catalyze or increase the rate of the reaction in between the inorganic ion and the reactant, means these are those two substances or the reagent which are present, soluble in two different phases, and thus that type of substance is called as the phase transfer catalyst, and process is called as the phase transfer catalysis. So that is all about the phase transfer catalyst. Thank you.